वो बेवफा मेरा इम्तहान क्या लेगी, मिलेगी नज़रों से नज़रें तो अपनी नज़रें झुका लेगी। उसे मेरी कब्र पर दिया मत जलाने देना, वो नादान है यारो, वो अपना हाथ जला लेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th इंग्लिश के पोएम सेक्शन का जो है पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विच इज माई फेवरेट। यस, वो कौन सा है? वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। ठीक है, तो अगले जो है 10 से 12 मिनट में जो है ये सारा पोएम जो है यहां से उठ करके सीधे आपके दिमाग में जो है एंटर करने वाला है। यस, ये हमारी गारंटी है। बस आप बढ़िया से ध्यान से देखिए और एक बार जो है पोएम को बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है, तो उसके बाद चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो समरी हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो एक्सप्लेन हो, सब कुछ जो है आसानी से आप कर सकेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें पोएम जानेंगे, पोएम पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ऑल राइट, फिर समरी और जो कुछ भी एग्जाम लेवल का होता है वो सारा जो है 1 बाय 1 करके जो है उसको कवर करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अब कविता की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे मीठा। ठीक है, लेकिन यहां पर होगा सबसे प्यारा। स्वीटेस्ट मतलब सबसे प्यारा। तो स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव मतलब होता है मेरी प्यारी महबूबा या फिर मेरी प्यारी प्रेमिका। ठीक है, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इस कविता में जो है इसके कवि जो जॉन डॉन है उसकी एक प्रेमिका होती है। ठीक है, जिसका नाम शायद एनमोर होता है। ठीक है, क्लियरली इसमें जो है कविता में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है एनमोर होता है उसका नाम। ठीक है, तो इस कविता में जो है जॉन डॉन की एक प्रेमिका होती है जिसका नाम क्या होता है? एनमोर। जॉन डॉन जो है अपनी प्रेमिका से जो है बेपनाह प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये है कि ये हम लोगों की तरह नहीं है कि वन साइडेड लव नहीं है, बल्कि ये जो है बोथ साइडेड लव है। माने दोनों जो है तरफ से प्यार है। जितना प्यार जो है जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से करता है उतना ही प्यार जो है इसकी प्रेमिका भी जो है जॉन डॉन से करती है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये बहुत ही ज्यादा प्यार करता है अपनी प्रेमिका से। और कभी भी ये जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन को नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा वक्त आएगा जब जो है जॉन डॉन को अपनी प्रेमिका से जो है बिछड़ना होगा, अपनी प्रेमिका से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, जॉन डॉन को कभी भी ऐसा नहीं लगता है और ना ही इसकी प्रेमिका को। लेकिन वक्त कहाँ जो है एक सा रहता है। वक्त ने करवटें बदली और एक ऐसा समय आया जब जो है जॉन डॉन को अपनी प्रेमिका से जो है जुदा होना पड़ता है। जॉन डॉन को जो है अपनी प्रेमिका से अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही जुदाई का समय आता है, तो जैसे ही इस बात की जानकारी जो है जॉन डॉन की प्रेमिका को चलता है कि जो है उसका प्रेमी जो है जॉन डॉन जो है उससे जो है दूर जाने वाला, उससे जो है बिछड़ने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही उसको पता चलता है इसकी प्रेमिका को, तो वो झट से आती है इसके पास, जॉन डॉन के पास, और इसके पैर पर जो है गिर जाती है, एकदम पैर को जोर से पकड़ लेती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है और पता नहीं हाय तौबा एकदम छाती पीटने लगती है। ठीक है, अब जॉन डॉन विवश हो जाता है चूंकि उसे बिछड़ना ही है। ठीक है, तो जॉन डॉन जो है अलग अलग तरीके से जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहा होता है। ठीक है, कि हम जा तो रहे हैं लेकिन जल्द ही वापस लौट कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यही जो समझा रहा होता है जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को अलग अलग तरीके से, वही ये पूरा जो है कविता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑल राइट, यहां पर देखिए क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन जो है अपनी प्रेमिका से क्या कहता है कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी,
वियरीनेस मतलब क्या होता है? वियरीनेस मतलब होता है थकान, ठीक है। तो जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूं। ऑलराइट, नोर और ना ही इन द होप दैट nor in the hope the world can show a fitter love for me, और ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूं कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है हमें फिटर लव मतलब तुमसे ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, इस वजह से भी मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्लियरली कहते हैं कवि जॉन डॉन, क्या कहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा तो रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या मैं तुमसे उब गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूं कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है हमें तुमसे ज्यादा मोहब्बत दे सकती है, इस वजह से भी मैं नहीं जा रहा हूं। तो फिर जा क्यों रहे हैं, आगे बताते हैं। बट लेकिन, सिंस दैट हालांकि चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, है ना। या कभी अपने बारे में कहते हैं कि हमें एक दिन मरना ही है, एट लास्ट, हर इंसान को जो है एक दिन मरना होता है, ठीक है। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि हालांकि चूंकि मुझे एक दिन मरना ही है, ठीक है, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाय फेंड डेज टू डाई, ठीक है। यहाँ पर जॉन डॉन कहते हैं कि हालांकि चूंकि मुझे एक दिन मरना ही है, क्योंकि हर एक इंसान को जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही होता है, तो मेरा भी गति वही होने वाला है। लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ पर, जेस्ट, लेकिन मैं मरने से पहले जो है मौत का एहसास करना चाहता हूँ। क्या चीज का एहसास करना चाहता हूँ? तो डेथ, मैंने मौत का एहसास करना चाहता हूँ, ठीक है। और कवि के लिए जो है, जॉन डॉन के लिए अपनी प्रेमिका से जुदा होना ही उसके लिए मौत के समान है, ठीक है। तो जब वो कभी अपनी प्रेमिका से जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, तो उसका एहसास किस तरह का होगा? मौत, जब एक इंसान का मृत्यु का समय आता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ जो है एकदम लुट जाता है, वो एकदम अकेलापन महसूस करता है। उसी तरह जो है जॉन डॉन जो है जब अपनी प्रेमिका से जुदा होगा, ठीक है, तो वो किस तरह का अनुभव करेगा? डेथ्स का, मतलब मृत्यु का अनुभव करेगा। इसी वजह से जो है वो अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है। ऑलराइट, एक बार और समझिए बढ़िया से। तो जॉन डॉन जो है क्या कहते हैं कि मैं तुमसे दूर तो जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं, और ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूं कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है हमें तुमसे ज्यादा मोहब्बत दे सकती है या देगी, इस वजह से भी मैं नहीं जा रहा हूं। तो फिर जा क्यों रहे हैं? तो जॉन डॉन जो है वो जीते जी मौत का एहसास करना चाहते, ठीक है। और उसके लिए मौत क्या है? तो उसके लिए मौत है कि अपनी प्रेमिका से जुदा होना जो है उसके लिए मौत के समान है, ठीक है। और वही वो जो है वो जीते जी मौत का एहसास करना चाहते हैं, इसी वजह से जो है वो अपनी प्रेमिका से जो है दूर जा रहे हैं। ऑलराइट, ये स्टेंजा हो गया खत्म। अब दूसरा स्टेंजा में देखिए आप, यस्टर नाइट मतलब बीती रात, द सन वेंट हेंस, सूरज यहां से चला गया था। इस स्टेंजा में जो है कवि सूरज अपनी यात्रा की तुलना, जो बिछड़ रहा है अपनी प्रेमिका से, उसकी अपनी यात्रा की तुलना सूरज की यात्रा से करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात जो है सूरज जो है यहां से चला गया था, एंड येट इज हियर टुडे, आज फिर लौट आया है। होता है ना ऐसा कि शाम में जो है सूरज क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है, और फिर सुबह क्या होता है, फिर उग जाता है एकदम मुस्कुराते हुए। सुबह में क्या होता है, एकदम जो है उसका सूर्योदय हो जाता है, ठीक है। शाम में जाता है सूरज और फिर सुबह में क्या आ जाता है, मुस्कुराने के लिए आ जाता है। तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि यस्टर नाइट, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था, एंड येट इज हियर टुडे, आज फिर लौट आया है।
है ना। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, डिजायर माने इच्छा, कि उसके पास कोई जाने का ना कोई इच्छा था और ना कोई जो है आने का कोई तमन्ना था, और ना ही कोई सूरज का इंतजार कर रहा था। कोई इंतजार तो नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, ऑल राइट। तो उसका ना तो जाने का कोई डिजायर था, इच्छा था, ना तमन्ना था, और ना ही आने का कोई क्या था, मकसद था। ठीक है। नोर हाफ शॉर्ट अवे, और ना ही सूरज को जो है शॉर्ट अवे माने आधे सफर से लौटना पड़ा, ना ही उन्हें आधे रास्ते से लौटना पड़ा। ठीक है। देन फियर नॉट मी, इसलिए जो है मुझको लेकर मत डरो। फियर मतलब क्या होता है, डरना। देन फियर नॉट मी, इसलिए मुझको लेकर जो है मत डरो, बट बिलीव दैट, बल्कि यकीन करो, आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, है ना। बल्कि यकीन करो कि मैं जो है सूरज से भी, स्पीडियर माने तेज, सूरज से भी तेज सफर करूंगा। ठीक है। और क्योंकि मेरे पास जो है सूरज से ज्यादा क्या है, सूरज का ना तो जाने का कोई तमन्ना था, इच्छा था, और ना ही आने का कोई मकसद था। ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है आने का मकसद भी है, मेरा जो है मेरे पास आने का तमन्ना भी है, मकसद भी है, मेरा प्यार भी है, और मेरे आने का मकसद, मेरे आने का तमन्ना तुम हो। ठीक है। तो ओवरऑल अपनी प्रेमिका से कह रहा होता है। तो इस स्टेंजा में कवि जो है अपनी यात्रा की तुलना किससे करते हैं, तो सूरज की यात्रा से करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो है जिस तरह से सूरज जो है शाम को चले जाता है और फिर सुबह में जो है फिर मुस्कुराने के लिए आ जाता है। ठीक है। उसी तरह से जो है सूरज जब जाता है तो उसका तो ना तो कोई जाने का इच्छा होता है, ना आने का कोई मकसद होता है। ठीक है। और ना ही वो आधे रास्ते से लौटता है। ठीक है। फिर भी वो आता है। इसलिए कभी क्या कहते हैं, मुझको लेकर मत डरो, बल्कि यकीन करो कि मैं सूरज से भी जल्दी आऊंगा, सूरज से भी जो है तेज सफर करूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरे आने का तमन्ना भी है, मेरे आने का मकसद भी है, और मेरे आने का तमन्ना, मेरे आने का मकसद कौन है, तुम हो। मतलब अपनी प्रेमिका से कह रहा होता है। ठीक है। ऑल राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, अरे ओ मने होता है अरे। ठीक है। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, अरे इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। अब जो है जॉन डॉन इंसान की ताकत के बारे में जो है थोड़ा सा बात करता है। तो क्या कहते हैं कि अरे हाउ फीबल इज मेंस पावर, इंसान की ताकत जो है कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर इंसान के जीवन में जो है गुड फॉर्चून फॉल माने अगर इंसान के जीवन में जो है अच्छा वक्त आता है। ठीक है। कैन नॉट एड अनदर आवर, तो इंसान जो है उसमें चाहकर भी, एड माने जोड़ना, चाहकर भी जो है 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। होता है ना ऐसा कि अगर हमारे आपके किसी के भी जीवन में अगर अच्छा वक्त आए तो इंसान चाहकर भी जो है उसमें क्या कर सकता है, 1 घंटा भी जो है नहीं जोड़ सकता है। नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही इंसान जो है बीते हुए लम्हों को, लॉस्ट आवर माने बीते हुए समय को, रिकॉल माने वापस ला सकता है। इसमें क्या कहते हैं कभी, इंसान की ताकत क्या होती है, मेंस पावर इज जो है हाउ फीबल इज मेंस पावर, कि इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो है इंसान के जीवन में जो है अच्छा वक्त आता है तो इंसान चाहकर भी जो है उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को जो है वापस ला सकता है। बट कम बेड चांस, लेकिन जैसे ही इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ अस टू एडवांस, लेकिन जब कभी भी कम बेड चांस माने जब कभी भी इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है तो वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो जो है इंसान जो है बुरा वक्त के बारे में सोच करके और बुरा बना देता है उसे। होता है ना ऐसा कि कभी कोई बुरा वक्त आया तो सोच रहे हैं उसके बारे में, सोच रहे हैं एकदम जो है तनाव में चले गए, तो बुरा वक्त को जो है क्या किए और बुरा बना दिए सोच करके। एंड वी टीच, और फिर जो है
बुरा वक्त जो है हम पर क्या होता है, पूरी तरह से हावी हो जाता है, और उसका लेंथ जो है, ठीक है, उसका बुरा वक्त का लंबाई जो है, ठीक है, बुरा वक्त का समय जो है काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल राइट, तो इस स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं कि इंसान की ताकत क्या है, बहुत कमजोर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ना तो अच्छे समय को जो है, ना तो अगर जीवन में अच्छा समय आए तो ना तो उसमें 1 घंटा जोड़ सकता है, और ना ही बीते हुए समय को जो है वापस ला सकता है। लेकिन इंसान के जीवन में जैसे ही कोई बुरा वक्त आता है तो इंसान जो है बुरा वक्त के बारे में बुरा बुरा सोच करके जो है उसे और भी बुरा बना देता है, और फिर बुरा वक्त हम पर जो है पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, और बुरा वक्त जो है बहुत ज्यादा समय तक फिर इंसान के ऊपर जो है राज करने लगता है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड। अपनी प्रेमिका से कहता है जॉन डॉन कि वेन दाउ साइस्ट, साई मने होता है सिसकना, ठीक है, जब कोई बहुत देर तक रो लेता है, ठीक है, तो सिसकन आता है। आप अक्सर बच्चा सबको देखिएगा ऐसे, इस तरह से जो है वो सिसकना। कभी अपने प्रेमिका से क्या कहता है कि वेन दाउ साइस्ट, जब तुम सिसकती हो ना, दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलती, बट साइस्ट माई सॉल अवे, सॉल मने हुआ आत्मा, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसी तरह से जो है हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। बट साइस्ट माई सॉल अवे, लेकिन तुम्हारी सिसकियां जो है हमारी जो है रूह निकाल देती है, मतलब कलेजा कपा देती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जब तुम सिसकती हो ना तो तुम्हारे मुंह से जो है विंड, हवा भी नहीं निकलती, मगर तुम्हारी सिसकियां जो है हमारी रूह निकाल देती है, माने कलेजा कपा देती है। When thou weepest unkindly kind, जब जो है तुम एकदम निर्दयता पूर्वक जो है रोती हो ना, my life's blood doth decay, मेरा जीवन का जो है खून ठंडा पड़ जाता है, मेरे जीवन का खून जो है, मेरे शरीर का खून जो है बर्बाद होने लगता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट thou lovest me as thou sayest, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो जैसा तुम कहते हो। इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अगर तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो, ठीक है। तो जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से कहता है क्या कहता है कि जब तुम सिसक कर रोती हो ना, आहें भरती हो, एकदम फूट फूट कर रोती हो, तो क्या होता है, मेरा जीवन का खून ठंडा पड़ जाता है, मेरा कलेजा कांप उठता है, ठीक है, मेरा खून बर्बाद होने लगता है, ठीक है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कब? जब तुम सिसकती हो, ठीक है। तो अगर तुम सचमुच हमसे प्यार करती हो तो तुम सिसकोगी नहीं, ना ही रोयोगी, ना ही आहें भरोगी, क्योंकि अगर तुम ये सब करोगे तो मेरा क्या होगा, मेरे जीवन को खतरा आ जाएगा, मेरे जीवन पर खतरा आ जाएगा, मेरा प्राण भी छूट सकता है। तो अगर तुम सच में प्यार करती हो तो ना रोओगी, ना बिलखोगी, ना आहें भरोगी, बल्कि मेरी बात मानोगी और मेरा इंतजार करोगी। इसी वजह से यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर तुम ये सब करोगे, है ना, तो इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो, क्योंकि अगर प्यार करोगे तो रोओगे नहीं, क्योंकि तुम रोओगे तो भाई हम मर जाएंगे, तो ये कैसा प्यार होगा। तो मेरा मजबूरी को समझोगे और मेरा जो है मजबूरी के वास्ते जो है मेरे जीवन के रक्षा के लिए जो है एकदम रोना बिलखना बंद कर दोगे। चलिए अब देखिए लास्ट स्टेंजा है यहाँ पर, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑल राइट, यहाँ पर देख लीजिए क्या है डिवाइनिंग, DIVINING। ऑल राइट, डिवाइनिंग मतलब होता है देवी या ईश्वरीय, ठीक है, इस तरह से ईश्वरीय पावर जो है, ठीक है, भगवान के अल्लाह खुदा के द्वारा जो है दिल में जो है शक्ति दिया जाता है। लेट नॉट दाई डिवाइन हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, है ना, अपने इस दिल को इजाजत न दो कि मेरे बारे में जो है
कुछ बुरा सोचे। अपने इस दिल को इजाजत न दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, है ना, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे बारे में जो है बुरा सोचो और वो कहीं सच ना साबित हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई आपका प्रिय है, आपका भाई है, आपका बहन है, माता है, या जिससे आप बेपनाह प्यार करते हैं, कहीं अगर वो जाता है तो क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया, कहीं गिर ना गया हो, मतलब अजीब अजीब तरह का के ख्यालात आते रहते हैं मन में। ठीक है, इसी वजह से वो अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं कि अपने दिल को इजाजत न दो कि मेरे बारे में क्या करे, कुछ बुरा सोचे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोचो और कहीं वो सच ना साबित हो जाए। इसी वजह से मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो। बट थिंक दैट, बल्कि यह सोचो कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, है ना, और बल्कि यह सोचो कि हमने जो है सोने के लिए बस करवटें बदले हैं। जिस तरह से इंसान जब सोता है करवटें बदलता है तो कुछ पल के लिए ही जो है उससे दूर जाता है, लेकिन जैसे ही जो है करवटें फिर इधर कभी भी कर सकता है। तो क्या करता है, वो क्या कहते हैं कवि कि मेरे बारे में बस इतना सा सोचो कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हमने बस सोने के लिए जो है करवटें बदले हैं और जल्द ही तुम्हारे पास लौट कर आ जाएंगे। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, वे जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, ठीक है, अलाइव, है ना, नेवर पार्टेड बी, वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वे जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तमाम शहर पिघलता हुआ सा लगता है, आखिरी शम्मा भी बुझता हुआ सा लगता है, वो शीशा भी टूट जाएगा साकी, जो पत्थर पर उछलता हुआ सा लगता है। अब हम लोग जॉन डॉन के बारे में कुछ आवश्यक चीज जानते हैं। तो चलिए देखिए, जॉन डॉन का जन्म जो है वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ कब, तो 1572 ईस्वी में जो है उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कहां पर हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था लंदन में। ठीक है, और ये था रोमन कैथोलिक फैमिली में। ठीक है, और उसका धर्म कौन सा था, तो कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक। आपको ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जा सकता है कि जो है जॉन डॉन का धर्म कौन सा था, तो उसका था कैथोलिक धर्म। ठीक है, ऑल राइट। एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब जो है जॉन डॉन का जन्म हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है, तो उस समय इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के लोग क्या थे, तो एंटी कैथोलिक, ठीक है, माने कैथोलिक धर्म के लोगों से जो है काफी नफरत करते थे। ठीक है, ऑल राइट। ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ रिलीजियन, उसको जो है इसी वजह से, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय जो है इंग्लैंड के लोग क्या थे, उसके धर्म के लोगों से नफरत करते थे। इसी वजह से, उसके रिलीजन के वजह से, उसके धर्म की वजह से जो है उसे जो है एक तरह से भगा दिया गया, है ना, निकाल दिया गया। कहां से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बिना डिग्री का ही जो है उसे निकाल दिया गया था। कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑल राइट। ही मैरिड सेक्रेटली, है ना, वह जो है सेक्रेटली मतलब होता है चुपचाप, वह चुपचाप जो है शादी कर लिया था। किससे, तो पैट्रन्स नीस, है ना, तो जब ये एकदम बेरोजगार हो गए थे तो जो इसको जो है जॉब दिया था, ठीक है, उसी का नीस से, है ना, मतलब अपना मालिक का भतीजी से ही जो है ये ब्याह कर लिया था। कब, 1615 ईस्वी में, जिसकी वजह से जो है जॉन डॉन को जो है जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, ऑल राइट। देखिए, ही वाज फेमस फॉर, वह जो है काफी फेमस थे, काफी प्रसिद्ध थे। किसके लिए, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, है ना, सॉन्ग उन्हें काफी पसंद था, वो लिखते थे। सोनेट माने 14 लाइन की कविता जो बोले थे। सटायर्स में भी वो फेमस थे, माने व्यंग्य, व्यंग्य बोलते हैं उसको। ठीक है, और एलेजीज माने होता है शोक गीत, ये भी लिखते थे। और सरमन्स माने उपदेश, जो उपदेश देने वाला। ठीक है, और ये बाद में जो है उसमें उपदेशक भी बने थे।
ठीक है। वो बाकी जो भी बचा हुआ है सारा ऑब्जेक्टिव्स में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए ऑब्जेक्टिव देखिए, इस वीडियो के जो है कमेंट में ऑब्जेक्टिव का जो है लिंक दे दिए हैं, जा करके जो है ऑब्जेक्टिव देखिए और उसके बाद फिर समरी वगैरह होगा। वंस मोर थैंक्स अ लॉट।